आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दो बातें आमने सामने के शो में। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा दो बातें आमने सामने का शो प्रायोजिक शो होता है, तो ये भी हमारा एक प्रायोजिक शो है जिसको स्पॉन्सर किया है रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया ने। जी हाँ, झांसी के अमंग द बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जहां पेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों का अलाइनमेंट और साथ के साथ एक अच्छी मुस्कुराहट की एक ही जगह है, जो है रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक कमला हॉस्पिटल में, जो कि होता है मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के सामने। तो जाइए और एक बार उनसे परामर्श लीजिए और अपने एक चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान लेके आइए। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हम बताना चाहेंगे ये सर क्या है, क्यों आया है ये सर, और क्या चाहता है ये सर। हेलो हेलो, मिस्टेक मत करना, मेरा ये टीचर्स डे वाला एपिसोड नहीं है। ये सर है ये निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र। निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र ये है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ये देखिए झांसी में बुंदेलखंड में अभी अच्छे तेजी से चल रहा है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, एक अच्छे इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि अगर हमें आने वाले चुनाव में एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है और हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि इसके लिए सहयोग करे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या ये गणना प्रपत्र एक वार्षिक अपडेट से ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से 2 शताब्दी पहले, यानी कि 2002 के आसपास ये एक्सरसाइज हुई थी, जो कि घर घर जाके BLOs ने करी थी और अब हो रही है जाकर। लेकिन आप ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। इसके 3 मुख्य रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है इसका वो है फर्जी वाला दोहरे मतदाता को हटाना। कई बार ऐसा होता है कि मैं झांसी में रहता था, मैं यहाँ भी वोटिंग किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, 20 साल तक वहां रहा, वोटिंग नहीं दे पाया क्योंकि वहां मेरा नाम नहीं था और यहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई देने वाला नहीं था। क्या किसी ने इसका गलत फायदा उठाया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो भी सकता है। इस चीज को कैसे रोकें? और क्या मैं वहां नहीं देना चाहता था जहां मैं था, दिल्ली में, लेकिन वहां दे नहीं पाया। आज इसकी वजह से कई लोग जो दिल्ली चले गए हैं काम करने के लिए, बॉम्बे चले गए, बैंगलोर चले गए, उनकी मतदाता सूची से नाम हट जाएगा और वहां पे जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें नाम चढ़ जाएगा। तो वो लोग जो बेचारे यहाँ से झांसी से जाने का मतदान नहीं कर सकते, हिंदुस्तानी होकर के, इंडियन होकर के, अब वो वहां जाकर के मतदान कर पाएंगे और यहाँ उनके नाम पे कोई गलत मतदान नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था जिसको इसके थ्रू, गणना प्रपत्र के थ्रू ठीक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसका दूसरा वो जो था वो था कि पुराने डेटा को ठीक करना, यानी कि जो भी समाधान करना है उसको बेसिकली रिफ्रेश करना भी कहेंगे हम। हाई क्वालिटी डेटा, जहाँ पे कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो, सबके नाम अपने मदर फादर के मिल रहे हों, एक रिश्ता साबित हो रहा हो, ये सारी चीजें उसमें हो। और तीसरा मुझे जो लगता है जो बहुत ही अहम है, वो है छूटे हुए मतदाताओं को वापस से शामिल करना या उन्हें पहली बार शामिल करना। ये इसलिए जरूरी था साहब, क्योंकि कई सारे ऐसे वंचित समुदाय थे जो आज वोट देने के लिए तैयार है, या ये कह लीजिए उन्हें वोट देने की परमिशन है। और कई सारे ऐसे युवा हैं जो वोट देना चाहते हैं पर उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, या वोट देने का अभी कार्ड नहीं बन पाया। तो उनका गणना प्रपत्र यही एक तरीका है जिसके थ्रू वो अपने आप को उसमें ला पाएंगे, जब वो मतदान दे पाएंगे, उनका वोटर ID कार्ड बन पाएगा। आई थिंक देश के तमाम राज्यों में ये चल रहा है, SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण। और जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका गोवा है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल में तो शायद हो भी चुका है, लेकिन हमें मतलब होना चाहिए हमारे यूपी से, जहां ये बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे तो और भी ज्यादा मतलब है मेरे झांसी से और मेरे बुंदेलखंड से, जहां ये अच्छे से होना चाहिए। और हम जो कि जिसे कहते हैं ना, जिम्मेदार सिटीजन्स को, जिम्मेदार नागरिक को अपना पूरा जिम्मेदारी उठाते हुए इसको कायदे से हाथ बटाना चाहिए गवर्नमेंट का, सरकार का, और इसे ढंग से करना चाहिए। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा
कि इसमें क्या क्या होगा। बीएलओ आपके पास आएंगे, बीएलओ आपके घर घर पहुंचेंगे और घर घर पहुंच के आपको एक गणना प्रपत्र के फॉर्म देंगे 2, जिसमें एक को अपने पास रख लेंगे और साइन स्कैन करके एक आपको दे देंगे वापस, जिसमें आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होगी, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, उनके ईपिक नंबर, ये सारी चीजें होंगी। और इस चीज को आप ये बीएलओ को आखिरी करना है, उनका टाइमलाइन जो है वो 4 दिसंबर तक का है, उन्हें तब सबके भर के देने हैं लेकर के। 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक ये लोग नई वोटर लिस्ट निकाल देंगे। वो नई वोटर लिस्ट आपकी आ जाएगी सिस्टम पे, जो कि है www.voters.eic.gov.in। इस पे जाएं, होम पेज पर आपको वो मिलेगा, टैब मिलेगा जिसे कहेंगे सर्च इन इलेक्टोरल रोल। तो उसमें आप जाकर के अपना नाम भी चेक कर लें, सब कुछ सही है नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम सही नहीं है, आपका नाम वहां नहीं आ रहा है, आपके और परिवार का आ रहा है, आपके परिवार भी किसी एक जन का नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है, तो आप जाकर के बीएलओ को बोल सकते हैं। और इसकी विंडो जो है 8 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बीच में जो भी आपको कार्य कराना है, कुछ मिस हो गया है, कोई आपत्ति है, कोई आपको दोष लग रहा है, कोई आपको मतलब किसी भी तरीके का दाग लग रहा है, आपत्ति लग रही है, आप जाइए बीएलओ के साथ बैठिए, वहां पे उन्हें बताइए, सिस्टम उसे करेक्ट करेगा और आपको अपने दस्तावेज दिखाने हैं, सारी चीजें आपकी कर दी जाएंगी ठीक से। इसके बाद फिर फरवरी में एक नई लिस्ट आएगी जिसके आधारित आगे आगामी चुनाव होंगे और उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये सारी चीजें ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पूरा आपको मैंने ये भरना भी दिखाया है, जिसमें आपका ये आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ एक सैंपल मैंने लगा रखा है आपके सामने। यही गणना प्रपत्र है जो आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये सामने लगा दिया है आपके, ताकि आप इसको देख करके समझ सकें कि आपको इसको कितना अच्छा भरना है और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों, मुझे लगता है ये संदेश बहुत जरूरी था। सब लोग एसआईआर के बारे में जानना चाहते थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जानना चाहते थे, विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानना चाहते थे, गणना प्रपत्र के बारे में जानना चाह रहे थे। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको ये देने की। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे पूरा जोर दें, अपने परिवार को पूरी तरह से इसमें शामिल करें और हौसला अफजाई करें कि वो इस चीज को सीरियसली लें और इसको एक समय लाइन के हिसाब से, एक समय अनुसार इसको पूरा करके अपना दायित्व निभाएं, एक समझदार नागरिक होने का। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है किस तरह से कैसे हो रहा है। इसमें 2 फोटोग्राफ्स भी लग रही हैं, आप उसको लगा सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट फोटोग्राफ्स चाहिए हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भी आपको जो मैंने साइट बताई है वोटर्स www.voters.eic.gov.in पे जाकर के आप ये गणना प्रपत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां से अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भर के उसे अपलोड कर दीजिए। नहीं तो बीएलओ आपके पास आएंगे तो आप उन्हें भरा दे सकते हैं, अपने पास से डाउनलोड कर रखा है आपने। तो ये सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर रखे हैं। हमें बस एक समझदार और एक जिसे कहते हैं ना एक जिम्मेदार नागरिक बनने का अब अवसर मिला है, जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें पूरा करना चाहिए। तो मैं अपनी झांसी और बुंदेलखंड से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कृपया करके इस चीज को जरूर पूरा करें, ढंग से करें। ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारी वोटर लिस्ट को वापस से रिफ्रेश करने का, साफ सुथरा करने का, ताकि क्लीन एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।